तो यहाँ संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। तब नानक साहब जी से पूछा कि हे महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? क्या आपका कभी खुशी महसूस नहीं होती? अब नानक साहब जी सब सत्संग किया करते थे, बहुत ही कम श्रद्धालु उनके इस तत्व ज्ञान को मानने वाले थे, बहुत ही कम स्वीकार करते थे, समाज में विरोध बहुत बढ़ गया था। तो तब कहा करते, साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। नु कहा करते श्री नानक देव जी कि जब मेरे ये साध भक्त सत्संग श्रवण करने के लिए एज इट इज आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उस दिन हमारा शादी होती है, और जब ये यहां से जाते हैं सत्संग सुनकर, तब मुझे दिलगिरी हो जाती है, मेरी मायूसी छा जाती है, बढ़ जाती है चिंता। किस बात की? कि ये बच्चे मुश्किल से सेट किए हैं भगवान के मार्ग पर, और बाकी अन्य जितने भी संत पंथ ये सभी काल के मार्ग को दृढ़ा रहे हैं। और ये डर बना रहता है कि कोई इन बच्चों को भ्रमित ना कर दे, क्योंकि वो बहुसंख्या के अंदर है, और इनका जीवन नाश हो जाए। और जब ये ज्यों के त्यों वापस आ जाते हैं, इनमें कोई हानि नहीं दिखती। ये मेरी एक खेती है, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है, उसके ज्ञान को दृढ़ करूं। तो कहते हैं ये ज्यों के त्यों आ जाते हैं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति के मुश्किल है या भक्ति, क्योंकि काल ने इतने अड़ंगे अड़ा रखे हैं, सबको भ्रमित कर रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर दृढ़ कर रखा है, और इनके आने से, वापस आने से हमारी खुशी होती है। अब गरीबदास साहिब जी भी यही कह रहे थे कि भैया नकली होली यहाँ की हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम की होली खेला करें। और पुण्यात्माओं, यहाँ 2 तारीख से और कल 8 तारीख तक जो समागम चल रहा है, हमारी होली ये है। 2 तारीख से होली शुरू होगी थी। रोज देसी घी का कड़ा हलवा आपके बच्चों को प्राप्त, बढ़िया आहार और अमृत वर्षा वो तत्व ज्ञान की। ये है राम नाम की होली। आत्मा भीगेगी राम के रंग में। आप जी ने कबीर सागर में कल पढ़ा था कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, यथार्थ ज्ञान मैं उसके माध्यम से प्रकट करूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में ये भक्ति मार्ग, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो ज्ञान है, और वो परमात्मा ने खुद अपने मुख कमल से बोला है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे जो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान है। तो वो कंप्लीट ज्ञान कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला था। कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, ये सब मालिक ना आकर बोली थी। कहा 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा।
तो उसमें बहुत विस्तार के साथ कहा है। तो वो ज्ञान फिर कबीर पंथ के व्यक्तियों ने, घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ गड़बड़ी की, तो परमात्मा ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाल दिया अंतःकरण में सारा ज्ञान। फिर उन्होंने एज ए टेप रिकॉर्डर पे बोल दिया। वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, तेरे दर्पण जड़पाहन जगत ठग्या रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था। उस समय उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था, और बाहर ना कर तू ना दोगा ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म का हमें दोई। बुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय शूद्र है वैश्य है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करनिया किसी भी जाति में है वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म का हमें दोई। तो यहां क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। इन पंडितों को, जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे, उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए, काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहां आज भी आश्रम विद्यमान है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति से थे, गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहाँ लिंक नहीं है, यहाँ केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट क्यों नहीं आया? अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है, और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ की जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कित और का तक होए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं? ते गाला कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। तेरा दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते घाल्या कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, है सब हाड चाम मल गुदा। यम को ब्राह्मण कौन शूद्रा, ते भेद न जाण्या धुर का। ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर,
ये बुर्का पहरा करते देखे अपने मुसलमान के औरतें, उसको बुर्का के ऊपर तो लेकर नीचे तक ढकले कपड़े थे एड्डी ताई। कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुर्का, यू हार्ड चाम का बुर्का पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। तय ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का, सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा, क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए, जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना, बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। ओए अब क्या बताते हैं कि ये पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया, तो भूला बाट बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तो भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लगा रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहां बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपनात्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियां अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती है इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा बढ़ती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। तो परमात्मा कहते तुमने दिखा कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहिब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था,
स्वर्ग के उनका गण था, वहां से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनः का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है। और वहां आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद वही महादेव और वही आदम वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था और यहां अपनी कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी और फिर पितृलोक में पहुंच गया, वहां विराजमान है। तो क्या बताते हैं, तै भेद न जाण्या धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन दुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये सबका एक जैसा शरीर, एक बुरका है, ऊपर तो कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला। तै ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर का। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहां गरीबदास जी कह रहे हैं ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। या में कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे, तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे हैं और परमात्मा से एक कहो बड्डा न छोटा, वो है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग तगाए। जहां रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहां पर मछलियां रहती हैं और वो ना पा रहे हो, उन तंजीमर पकड़ के ले जार काट दो ना 2 मिनट में। बताओ, तुमसे पहले तो वो वही ना थी विद्यमान, तुम्हारी पर भी लगने पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाने चाहिए थे। तो यहां बताते हैं तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़े हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहां जा रहे हो, बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव यह है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने, और कराओ एक चैनल बुक और होने दो। ये होने लग रहा साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगा आता। नहीं आओगा, जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना कुछ कह रहा है ये दास और कोई नहीं बोलता।
बहुविध भिन्न अचारी, यो झूठा खेल जुआरी। सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। कहते हैं एक सतनाम, गरीबदास जी कहते हैं एक सतनाम ही सच्चा सहारा है जीव का, अन्यथा ये मन इस जीव को दुखी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावन जावन बहुत सुने प्रसंग। मन की कुटिलता छूटत नाही, यो मन बसे भुजंग। दिल दरिया में भंवर पड़ते हैं, उठत अंत तरंगा। त्रिकुटी महल में जा बसोरे, जा बह शेष मुख गंगा। कहा कहूँ कछु कही न जाइए, मूरत अचल बिहंगा। अरस पियाले सतमद वाले, कहा को गोटो भंग। कहा कहूँ कुछ कही न जाई, मूरत अचल बिहंग। अरस पियाले सदमत वाले, काहे को गोटो भंग। दास गरीब मिटे सब झगड़ा, भाई करो साध सतसंग। गरीब दास मिटे सब झगड़ा, करो साध सतसंग। अब क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा। गरीब दास वे भव जल डूबे, जहां नहीं साध सतसंग। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। पुणात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, कलेजे में कारण पूरी चोट लगेगी आपके कि कहाँ छुपा था ये अमृत ज्ञान। हम परमात्मा ने लिखा अपनी वाणी में कि ये बुरा के स्थान पे रे ही खा रही है। तत्व ज्ञान के अभाव से ये कोरी बकवास सुने दो लोग, वेदांत कथा सुनाई जा रही है भोली आत्माओं को। अब इस एक सेंटेंस को, परमात्मा की अमर वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करने पड़ेंगे। क्या बताया है कि कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ रे भेड़ की रुतरा चाव पारे। उसी वही वाणी जो की तू उनसे प्राप्त, गरीबदास जी ने जो कहा तू उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा। गरीबदास वे भाव जल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा हुआ करती है, और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भर के उमड़ के ओवरफ्लो होकर किनारों के ऊपर के भी बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो भादुए की नदी है, और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार करेगी। क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के दें और बात करें सचखंड जान की। भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, उसकी विधि है दरिया पार होने की। एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो, और फिर बहोर से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो, तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं। और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो। सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे,
पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाख मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना। तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना। आदीनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे ही ना। बड़े बड़ों तो मूल गंवाया छोटे बड़े करीना। काम देनु काया के माही अमृत दू कर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना। सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना। जय सिर जाय सिर नहीं दीजय यो पद अजर जरीना। सतगुर सार वस्तु बतलावे और पारस लो घसीना। दर्द बंद दरवेश समझे मूर्ख कहाँ कलीना। जिनको का दीदार जिनको तो दीदार कहाँ जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही जैसे अंग पसीना। ऐसे रंकार रट बोरे ओ हम सुमरीना। मान सरोवर के जल ढहावो ये छाड़ो मकर महीना। गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई। इसके भक्ति बिना कति सरीना सरय नहीं इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी नौकर गरीबदास कह दी ना। हमने कह दी साची बात। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है बहुत बड़े गुम्बज में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि वाणी से अगम है रंग होरी हो। सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो। ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो। और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो। कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो। ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो। पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो।
सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये 4 खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रचि पीव राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में 2 राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहां खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते शून्य सरोवर में यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहां सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहां परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहां खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है, और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं।
वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उसते खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते बहुत दिन हो गए। ये विनाशवान तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं, सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो और झलक किरण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वही कौन आ गया। पहले तो सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी शेर हवाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है, खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले वे कैसे, कि मेरे साथ चलो। रखवाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझाया बुझा कि तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई, वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे।
और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू कोकू की, वो भी ला गया वहां से हुचू करता हुआ उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़ गई कितना हो, और भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्स्य बदी कुमार ने तो पहचान दिया कति सागी गदाए है। नीचे उतर के आया न बोला यो रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या के सोची ना लायक कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, भूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो बेरा पटेगा। सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी बूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी बूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, ओ पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोव राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को बह रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहां सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो,
ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहां शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहां शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है।